बुधनी आमला से मुख्यमंत्री निवास तक निकल रही है। सरकार से इस्तीफे की मांग को लेकर बैतूल की डिप्टी कलेक्टर निकली बुधनी। विधानसभा चुनाव से राजनीति में उतरने के लिए बैतूल की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा देने के लिए अब न्याय यात्रा शुरू की है, जो कि मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक होगी। यात्रा के दौरान वह बुधनी पहुंची, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह अपने पद से इस्तीफा देना चाह रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही। उन्होंने शिवराज मामा का दोहरा चरित्र बताते हुए सरकार की रीति और नीति पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह बैतूल जिले की आमला सिटी से चुनाव लड़ेंगी। बुधनी से स्वराज मेल के लिए हमीद बेग की रिपोर्ट। हेलो मैम, आपका ये उद्देश्य क्या है? एक इतने अच्छे पद होने के बाद भी राजनीति में आने की आप बात कर रहे हैं, और आपका जो इस्तीफा है अभी तक स्वीकार नहीं हुआ, उसको क्या मानते हैं? जी धन्यवाद। जैसा अभी आपने बताया कि इतना अच्छा पद है, तो मैं इस पद पे रहते हुए अपने घर के उद्घाटन में एक सर्वधर्म प्रार्थना जो है, जिसमें मेरे हस्बैंड खुद कन्वीनर थे, वो कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने उस सर्वधर्म प्रार्थना को करने की अनुमति नहीं दी। भगवान बुद्ध की अस्थियां आई थी, उसके दर्शन करने की अनुमति मुझे नहीं प्रदान की, और किसी भी स्वरूप में जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहने का जो है लिखित आदेश मुझे दिया। तो अगर मैं इस पद पर हूँ और मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मैं प्राप्त नहीं कर सकती, तो मुझे लगता है कि मैं इस पद पर रहने की हकदार नहीं हूँ। तो उसी दिन मैंने तत्काल अपने इस पद से त्यागपत्र दिया कि अगर मैं अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकती, तो फिर मुझे उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और उसके बाद जो है मैंने फिर कहा कि मुझे अब चुनाव लड़ना है, क्योंकि अब पद तो छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? मुझे तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। मुझे तो अपने हक और अधिकारों के लिए, ना सिर्फ मेरे ये एक त्यागपत्र की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे मध्य प्रदेश और देश की महिलाओं के अधिकारों की बात है। ये सदियों से हाशिए पर रहे समाज की बात है, जो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। तो हमने भी बहुत संघर्ष करके जो है अपना जीवन यहाँ तक पहुँचाया है। एक अनुसूचित जाति वर्ग से आते हुए पढ़ लिख कर डीएसपी बनना, डिप्टी कलेक्टर बनना, और उसके बाद भी अगर इस भारत देश के संविधान में जो हमें अधिकार प्रदत्त हैं वो अगर हमें नहीं मिल पाते हैं, तो फिर हमें जो है सड़क पर उतरने को शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्यारे मामा जी, ने मजबूर किया है। क्योंकि 3.25 महीना हो चुका है मुझे अपना त्यागपत्र दिए हुए। एक तरफ वो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, और दूसरी तरफ अगर एक महिला खुद जो है राजनीति में आना चाहती है, तो उसको रोकने का काम हमारे प्यारे शिवराज सिंह चौहान जी मामा कर रहे हैं। तो मुझे मजबूरी में, क्योंकि 3.25 महीने से आप देख रहे हैं कि पूरे सोशल मीडिया में, हर जगह पर, पेपर में, सब जगह ये दे रहा है कि किस तरीके से मुझे जो है मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना दी जा रही है। लेकिन उसके बाद भी जो शिवराज सिंह चौहान जी है, वो उन तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। तो उन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हम आमला से मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक हमने ये यात्रा निकाली है। अभी हम सलकनपुर से यहाँ जो है बुधनी पहुँचे हैं। सलकनपुर से माता बिजासन जी से हमने प्रार्थना की है कि शिवराज सिंह चौहान जी को, जो हमें भांजी कहते हैं, उनको थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए कि हमें अपने अधिकारों के लिए इस तरीके से सड़क पर ना उतरना पड़े। या तो वो नियम बना दे कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए 100, 200, 300 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, तभी उसे न्याय मिलेगा। तो ये जो दोहरा चरित्र मध्य प्रदेश शासन अपना रही है, उस अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई हमारी है। ये प्रत्येक महिला की लड़ाई है, ये प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग की लड़ाई है, अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग की लड़ाई है कि हमें अपने अधिकार के लिए इस तरीके से जो है आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है, अपने बच्चे परिवार को छोड़ करके। तो ये समूचे मध्य प्रदेश के खिलाफ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये उसकी लड़ाई है, इसीलिए हमने उसको नाम न्याय यात्रा दिया है। आपके त्यागपत्र मंजूर हो गए हैं? मेरा त्यागपत्र मंजूर नहीं हुआ है, इसीलिए तो मुझे ये न्याय यात्रा निकालनी पड़ी है। बीजेपी से किसी को चुनाव लड़ना है तो एक दिन में अति आवश्यक जो सेवा है, डॉक्टर जैसी सेवा को, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर को जो है 39 उम्मीदवार जो पहली सूची निकली थी, उसमें एक दिन में उनको इस्तीफा स्वीकार किया जाता है, उसी दिन उनको टिकट मिलती है और उसी दिन उनकी टिकट का डिक्लेरेशन होता है। सेम सागर की बंडा सीट से भी एक टीचर का हुआ है। तो जब बीजेपी से अगर किसी को टिकट देना है तो आप एक दिन में उनका इस्तीफा स्वीकार कर देंगे। मैंने अपने
जो गुहार है वो हाई कोर्ट में भी लगाई है। हाई कोर्ट में जो पिटीशन चल रही है उसमें भी जो है मध्य प्रदेश सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी है कोर्ट को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो हमें मजबूरी में आज सड़क पर, आप देख रहे हैं कितनी धूप है, 4 दिन से हम इन सड़क पर दर दर जा रहे हैं। तो शिवराज मामा क्या ये चाहते हैं कि उनकी भांजी, सरकार क्या कारण बता रही है आपके इस्तीफा नहीं मंजूर करने का? उन्होंने यही कारण दिया है कि वो जांच कर रही है कि हमने आपको अनुमति नहीं दी थी सर्वधर्म प्रार्थना में जाने की, फिर भी आप उस प्रार्थना में गए, तो वो तो मैं इस्तीफा देने के बाद गई, तो ये तो कोई कारण बनता ही नहीं है। उस जांच को लेकर के जो है अटकाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से मुझे चुनाव ना लड़ने दिया जाए, बस यही कारण है जिसकी वजह से जो है मेरा इस्तीफा रोका जा रहा है। मैम आप कौन सी जगह से चुनाव लड़ने की? मैं बैतूल की आमला विधानसभा सीट से। किस पार्टी से? वो आने वाला समय बताएगा जो हमारी विचारधारा के साथ मेल खाएगी। ठीक है मैम। थैंक यू। निशा दीदी